अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट है या फिर आप कहीं पर कंप्यूटर जॉब करते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की 6 ऐसी कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप एक्सेल में अपना काफी ज्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1। दोस्तों, जब भी हमें एक्सेल के अंदर किसी एरिया को सिलेक्ट करना होता है या फिर किसी पर्टिकुलर रेंज को हाईलाइट करना होता है तो वहां पर हम माउस का इस्तेमाल करके इस तरीके से रेंज को सिलेक्ट करते हैं। पर एक्सेल के अंदर जो नए यूजर होते हैं या फिर जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं उन्हें एक्सेल के अंदर इस तरीके से माउस का इस्तेमाल करके रेंज सिलेक्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो एक्सेल के अंदर आप सिलेक्शन करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप जहां से भी एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस सेल को आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप शिफ्ट की को प्रेस कीजिए। अब जहां तक भी आपको डेटा को सिलेक्ट करना है आप उस लास्ट वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए और देखिए इन दोनों ही सेल के बीच में जो भी आपकी रेंज थी वो यहाँ पर कंप्लीटली सिलेक्ट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मुझे केवल इन यहाँ तक के सेल को सिलेक्ट करना है तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर बिना माउस का इस्तेमाल करें किसी भी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कुछ पर्टिकुलर डेटा है और अगर आपको उस पूरे डेटा को ही सिलेक्ट करना है तो आप उस डेटा के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कीजिए तो यहाँ पर आपका जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाएगा। टिप्स नंबर 2। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास में एक छोटा सा डेटा है और यहाँ पर हमें चेक करना है कि इस पूरी लिस्ट में से कहाँ कहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ पर फॉर्मूले नहीं लगे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से मैन्युअली इन्हें चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पर फॉर्मूले अप्लाई है तो इसमें हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ ही सेकंड में पता करना चाहते हैं कि किस सेल में फॉर्मूला अप्लाई है और किस सेल में फॉर्मूला अप्लाई नहीं है तो आप यहाँ पर एक सिंपल सी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आपको सिंपल यहाँ पर कंट्रोल से इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कंट्रोल के हाथ में टिल्ड बटन को प्रेस करना है जो कि आपके कीबोर्ड में टेप बटन के ऊपर की ओर दी रहती है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल के हाथ में टिल्ड बटन को प्रेस करता हूँ तो जैसे ही आप ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका डेटा कुछ इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर इस पूरे डेटा में से केवल इन 2 सेल पर ही फॉर्मूला अप्लाई नहीं है, बाकी यहाँ पर सभी सेल में फॉर्मूला अप्लाई है। तो इस तरीके से आप इस शॉर्टकट की का यूज करके कुछ ही सेकंड में पता कर सकते हैं कि यहाँ पर किस सेल में फॉर्मूला अप्लाई है और किस सेल में फॉर्मूला अप्लाई नहीं है। और अब अगर आपको इस डेटा को फिर से पहले जैसा करना है तो आप फिर से यहाँ पर कंट्रोल के हाथ में टिल्ड बटन को प्रेस कीजिए और आपका डेटा यहाँ पर नॉर्मल मोड में आ जाएगा। सेम यही काम आप यहाँ पर मैन्युअली भी कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ पर आ जाना है फॉर्मूला वाले टैब में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शो फॉर्मूलास का। यहाँ पर क्लिक करके भी आप अपने फॉर्मूलास को देख सकते हैं। टिप्स नंबर 3। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास में एक कॉलम है जिसमें कि सभी एम्प्लॉयज के नेम, सैलरी और सिटी शामिल है और हमें यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज के नेम, सैलरी और सिटी को अलग अलग कॉलम में टाइप करना है। तो अगर हम यहाँ पर मैन्युअली टाइप करेंगे तो अगेन हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो चलिए इस काम को करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। नाउ यहाँ पर आपको कर लेना है इस पूरे डेटा को सिलेक्ट। मैं यहाँ पर नेम से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हेडिंग्स हमारी यहाँ पर ऑलरेडी टाइप है। तो यहाँ पर मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डेटा वाले टैब में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम का। इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आप किस तरीके से यहाँ पर डेटा को टेक्स्ट टू कॉलम में करना चाहते हैं, डिलिमिटेड या फिर फिक्स्ड विड्थ। तो यहाँ पर मैं डिलिमिटेड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। अब आपके डेटा में यहाँ पर क्या है, यानी कि कुछ तो होगा ना। अगर स्पेस है तो आप यहाँ पर इसे स्पेस कीजिए तो देखिए यहाँ पर स्पेस के अकॉर्डिंग अलग होगा। और अगर आपके डेटा में यहाँ पर कोमा है तो आप यहाँ पर कोमा पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर कोमा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करेगा। और अगर कोई अदर साइन है तो उसे आप यहाँ पर अदर को सिलेक्ट करके उसे आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर अदर सिलेक्ट करके यहाँ पर कोमा ही प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अलग अलग कॉलम में हमें दिखा रहा है, बट यहाँ पर ऑलरेडी कोमा दिया गया है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन देना है कि आप कहाँ पर इस डेटा को लेकर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से फिनिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल कुछ ही सेकंड में हमारा डेटा टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। टिप्स नंबर 4। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास में एक छोटा सा डेटा है जिसमें कि यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज के नेम है और यहाँ पर उनकी टोटल सेल्स दी गई है और इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। अब मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि आप इस चार्ट के अंदर
यहाँ पर टारगेट लाइन को भी ऐड कर दो। अब आप में से ज्यादातर लोग यहाँ पर इस टारगेट लाइन को ऐड करने के लिए इस चार्ट को डिलीट करके फिर से एक नया चार्ट को क्रिएट करेंगे, बट आपको यहाँ पर इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल इस टारगेट लाइन वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके चार्ट में टारगेट लाइन ऐड हो चुकी है। सो इस तरीके से अगर आपको किसी भी चार्ट में एडिशनल कॉलम को ऐड करना है तो आप सिंपल यहाँ पर उस डेटा को कॉपी करके अपने चार्ट पर पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। नाउ टिप्स नंबर 5। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास में एक हेडिंग है और यहाँ पर हमें हिंदी में टाइप करना है जो भी इनके क्रमांक है, यहाँ पर विद्यार्थी के नाम है और यहाँ पर उनकी कक्षा है। ये सब हमें यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है, बट मुझे हिंदी टाइपिंग करना नहीं आती। सो अगर आपको भी कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग करना है तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल वाली है। जी हाँ गाइस, आपको सिंपल यहाँ पर रिव्यू वाले टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसलेट का, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइड में आपके ट्रांसलेट पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जिस भी भाषा में टाइप करने वाले हैं उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप टाइप कर रहे हैं। उसके बाद जिस लैंग्वेज में आपको इसे कन्वर्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करूंगा तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट करूंगा और अब मैं नाम को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ से हिंदी को सिलेक्ट कर लूंगा और अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूं अरुण पाटीदार। तो देखिए कुछ ही सेकंड में इसने हमें यहाँ पर इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। अब सिंपल आप यहाँ से इस नाम को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आकर आप इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर हिंदी में आपका नाम आ चुका है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास में इस पूरे नाम की लिस्ट है जिन्हें मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मैं सिंपल इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लूंगा और आप देखिए कुछ ही सेकंड में यहाँ पर हमारी सभी लिस्ट के नाम इस तरीके से कन्वर्ट हो चुके हैं। अब सिंपल आप यहाँ से इन सभी नाम को कॉपी करके यहाँ पर इजीली पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस, एक्सेल के अंदर आपको हिंदी में टाइपिंग करने के लिए हिंदी टाइपिंग आना जरूरी नहीं है। नाउ टिप्स नंबर 6। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो की लास्ट ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है और साथ में बहुत ज्यादा टाइम सेविंग भी होने वाली है। सो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास में सीरियल नंबर, नेम एंड सैलरी। अब यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज का डेटा हमारे पास में वो यहाँ पर एक ही कॉलम के अंदर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एम्प्लॉय है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय का नेम है एंड यहाँ पर उनकी सैलरी है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड एम्प्लॉय है, उसके बाद सेकेंड एम्प्लॉय का नेम है एंड यहाँ पर उनकी सैलरी है। ठीक इसी तरीके से हमें यहाँ पर बाकी एम्प्लॉयज का डेटा भी दिया गया है और हमसे यहाँ पर बोला गया है कि आप इस डेटा को अलग अलग कॉलम में टाइप कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज के सीरियल नंबर है वो यहाँ पर इस कॉलम में आना चाहिए, उसके बाद जितने भी एम्प्लॉयज के नेम है वो यहाँ पर इस कॉलम में आना चाहिए, बाकी जो भी एम्प्लॉयज की सैलरी है वो यहाँ पर इस वाले कॉलम में आनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से हमें यहाँ पर डेटा को लेकर आना है। इस काम को कैसे करते हैं, अगर आपको यहाँ पर आइडिया नहीं होगा तो आप यहाँ पर सिंपल बार बार कॉपी पेस्ट करोगे और यहाँ पर आप काफी सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। नाउ अब आपको यहाँ पर करना क्या है ये आप यहाँ पर देखिए। यहाँ से मैं इस हेडिंग को डिलीट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर पता करना है कि आपको यहाँ पर कौन से सेल की वैल्यू कहाँ पर लेकर आनी है। जैसे कि यहाँ पर जो भी हमारा सीरियल नंबर वाला सेल है जो कि है A1, उसका नेम वाला कॉलम है जो कि है A2 और थर्ड है हमारा सैलरी वाला कॉलम। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हम सीरियल नंबर को यहाँ पर लाना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि सीरियल नंबर वाला सेल हमारा यहाँ पर आ जाए और नेम वाला सेल हमारा यहाँ पर आ जाए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर किसी भी एक कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, ABCD जो भी आपको उचित लगे। तो यहाँ पर मैं V कैरेक्टर को लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर जिस भी सेल की वैल्यू को दिखाना चाहते हैं उस सेल का नाम आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे कि हमें यहाँ पर सीरियल नंबर को दिखाना है तो यहाँ पर हमारे सीरियल नंबर वाले सेल का नाम है A1, तो यहाँ पर मैंने A1 टाइप कर दिया। अब नेक्स्ट कॉलम में हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा नेम वाला सेल आए तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे VA2, ठीक है। और सैलरी को हमें यहाँ पर तीसरे कॉलम में दिखाना है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे VA3 इस तरीके से। अब यहाँ पर जो भी पहले एम्प्लॉय का सीरियल नंबर है उसे हम यहाँ पर लाना चाहते हैं तो इसका नाम यहाँ पर A4, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे VA4। उसके बाद एम्प्लॉय के नाम को हम यहाँ पर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे VA5 और सैलरी को हमें यहाँ पर दिखाना है तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे VA6। अब इतना टाइप करने के बाद में आपको सिंपल इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको इसे ड्रैग कर देना है। अब जहां तक भी आपका डेटा है उतना आप ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि हमारा डेटा यहाँ पर A13 तक है तो यहाँ पर मैं से A36 तक ड्रैग कर लेता हूँ। अब ड्रैग करने के बाद में कंट्रोल A की मदद से आपको इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और अब आपको यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल H।
तो यहाँ पर आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस की इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। और अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है वी को, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा लिया था जो कि हमारा वी था, और अगर आपने कोई दूसरा कैरेक्टर लिया है तो आप यहाँ पर उसे फाइंड करेंगे। नाउ वी को फाइंड करने के बाद में हम इसे रिप्लेस करेंगे इजिकल टू से, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे और अब हम यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। तो आप देखिए कुछ ही सेकंड में हमारा डेटा यहाँ पर इस तरीके से कॉलम वाइज कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप इसी कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप इसी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस तरीके से, और ये देखिए कुछ ही सेकंड में हमारा डेटा यहाँ पर सिंगल कॉलम से एक टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, और कन्वर्ट होने के साथ में यहाँ पर डायनामिक भी है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा, है ना इंटरेस्टिंग। सो गाइस, एक्सेल की 6 टिप्स में से आपको कौन सी टिप्स सबसे बेस्ट लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर भी आपको एक्सेल से रिलेटेड शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा देखने को मिलती रहती है। सो उन अकाउंट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप इजीली उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी एक्सेल के अंदर स्मार्ट बन सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।